अभी मैं अराउंड 110 पर जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लेन वापस से अपनी चेंज करूँगा, तो लेफ्ट लेन में वापस आने के लिए मिरर चेक करके मैं लेफ्ट लेन में वापस आ गया, ठीक है। रॉन्ग साइड से इस तरीके से जो ऐसे बड़े बड़े चीज़ें लेके आते हैं बाइक पर, इनसे बच के रहे। ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ गया है एकदम से, ठीक है। अभी आपको सिर्फ थोड़ी बहुत कार्स वगैरह दिख रही थी, थोड़े ट्रक्स दिख रहे। गाजियाबाद हम क्रॉस कर चुके हैं अभी पूरा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हाईवे ड्राइविंग। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा और ओवरटेकिंग के टाइम कैसे आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और आपको ऐसी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियो शूट हो सकती है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ इस तरह के हाईवे के ऊपर, ठीक है। तो जो पहली चीज़ है इस तरह के 4 लेन हाईवे के ऊपर, वो ये है कि आपको लेफ़्ट साइड पर चलना है जब तक आपको किसी को ओवरटेक नहीं करना, ठीक है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप इस वाली लेन में आ सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कोशिश करनी है कि आप लेफ्ट लेन के अंदर चलें। स्पीड आपको ठीक ठाक मेंटेन करनी है, ठीक है। अभी क्योंकि मैं CNG फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 60, 70, 80 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। उससे ऊपर जाने का पॉइंट नहीं होता CNG पे। पेट्रोल पर थोड़ा सा फास्ट आप चल सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पीड को प्लान करिए, ठीक है। जैसे मुझे इस ऑटो को ओवरटेक करना है तो मैं मिरर चेक करूँगा। राइट का मैंने इंडिकेटर दिया और मैंने इसको ओवरटेक कर लिया मिरर चेक करके। अब मैं लेन वापस से अपनी चेंज करूँगा, तो लेफ्ट लेन में वापस आने के लिए मिरर चेक करके मैं लेफ्ट लेन में वापस आ गया, ठीक है। दिन में इंडिकेटर्स का उतना काम नहीं होता क्योंकि दिखते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिकेटर, और लोग इतना ध्यान नहीं देते इंडिकेटर के ऊपर। तो आप मिरर ज़रूर चेक करें, ठीक है। सिर्फ इंडिकेटर के सहारे अगर आप लेन चेंज करेंगे तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है वो। जब भी 2 व्हीलर्स को ओवरटेक कर रहे हैं थोड़ा सा हॉर्न बजा दीजिए, मिरर चेक कर लीजिए, ठीक है। और एक साथ कोशिश करिए कि 3-4 2 व्हीलर्स को एक साथ आप ओवरटेक कर लें एक बार में, ठीक है। बार बार आपको लेन जैसे शिफ्ट ना करनी पड़े। जैसे यहाँ पर मैंने 3-4 2 व्हीलर्स को लगातार ओवरटेक किया और उसके बाद मैं वापस से लेफ्ट लेन में आ गया मिरर चेक करके। ये हाथ गाड़ी होती है, ये जो बैलगाड़ी वगैरह ये चलती हैं साइड में रोड के, इनसे थोड़ा सा बच के अगर आप ये मेरठ हापुड़ साइड से होंगे या फिर ये इस साइड से होंगे दिल्ली वाले NCR रीजन से, तो आपने इनको देखा होगा हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा। रॉन्ग साइड से इस तरीके से जो ऐसे बड़े बड़े चीज़ें लेके आते हैं बाइक पर, इनसे बच के रहना, ठीक है। ज़्यादा दूर अब दिल्ली यहाँ से बचा नहीं है, तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने का यहाँ पर सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा चुका हूँ, मैंने स्विच भी कर लिया पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि हाईवे काफ़ी सही है ये वाला और बहुत ज़्यादा स्लो चलाने का यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए आई थॉट कि यहाँ पर थोड़ा सा हम फास्ट चल सकते हैं, ठीक है। बाकी रूल्स वही सेम रहते हैं हर तरह के हाईवे पर कि आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है हर एक गाड़ी के साथ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लेन डिसिप्लिन फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे ये जो I-10 जा रही है आगे, इन्होंने ये कवर करके रखी हुई है राइट लेन, ठीक है। गलत चीज़ है, स्लो भी चल रहे हैं और राइट लेन को कवर भी कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपको फास्ट चलना है तो बात अलग है, वरना आप मिडिल लेन में कंटिन्यू करिए आराम से। जैसे अब मुझे स्विफ्ट डिज़ायर को ओवरटेक करना है तो मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा। राइट लेन में आया मैंने उनको हॉर्न दे दिया पहले, ठीक है, जिससे राइट लेन में शिफ्ट ना हो जाए। और अब मैं इनको आराम से ओवरटेक कर लूँगा। अभी मैं लेफ्ट लेन में शिफ्ट इसलिए नहीं होगी, मुझे इस पिकअप को भी ओवरटेक करना है, ठीक है। दोबारा से मैंने हॉर्न दिया और फिर मैं आराम से इनको ओवरटेक करके निकल गया। अभी भी मैंने लेन स्विच नहीं करी, एक और ट्रक भी अभी मिडिल लेन में चल रहा है, इसको भी मुझे ओवरटेक करना ही करना है, ठीक है। तो अभी भी मैं सिर्फ राइट लेन के अंदर ही अपनी स्पीड को मेंटेन करूँगा। अभी मैं अराउंड 110 पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलानी है। अब क्योंकि यहाँ पर सारी गाड़ियाँ मैं ओवरटेक कर चुका हूँ, तो अब मैं आराम से मिरर में देख के लेफ्ट लेन में वापस आ जाऊँगा, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 100 पे चल रहे हैं, 120 पे चल रहे हैं। आपका जो ड्यूटी है इस तरह के 6 लेन हाईवे पे वो ये है कि आपको मिडिल लेन को पकड़ के चलना है, ठीक है। अगर आप 120 पर भी चल रहे हैं तो भी आपको ये नहीं लाइसेंस मिल जाता कि आप पूरे टाइम राइट लेन में को ऐसे पकड़ के चलें। जैसे टाटा पंच वाले भी ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनकी स्पीड अराउंड 80 की होगी, 70-80, लेकिन फिर भी ये राइट लेन को कवर करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा हॉर्न ज़रूर बजा दीजिए, ठीक है, ओवरटेक करने से पहले, और आप आराम से सबको ओवरटेक कर सकते हैं। तो यार थोड़ा सा ट्रैफिक अब बढ़ चुका है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे दिल्ली की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पहले हमें गाज़ियाबाद मिलेगा और फिर हम दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे। तो इस साइड पर अभी मैं पिलखुआ के ऊपर से, ये जो फ्लाईओवर है वहीं से मैं निकल रहा हूँ। हाँ, तो ये पिलखुआ ही है। तो पिलखुआ के पास से जब भी निकलो तो काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक होता है, लेकिन ये रोड काफ़ी सही बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। फ्लाईओवर एकदम चकाचक है, तो कोई खास प्रॉब्लम यहाँ उतनी होती नहीं है। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है इस टाइम पर, बट ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि रोड काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। बाकी अभी अगर स्पीड की बात करूँ तो मैं 80-90 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंगली मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करके रखी है। अब मैं सोच रहा हूँ इनको थोड़ा सा पहले ओवरटेक कर लूँ मैं। ठीक है, और
बाकी 6 लेन हाईवेज पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है चलाने में, अनलेस कोई ऐसे बम्प वगैरह हो रोड के ऊपर या फिर कोई एकदम से सामने आ जाए। ओवरऑल बहुत सही होते हैं इस तरह के हाईवे। अब मैंने मिरर में देख लिया ऑलरेडी गाड़ी ओवरटेक करने वाली, पहले मैं उनको ओवरटेक करने दूंगा, ठीक है। उन्होंने हॉर्न बजा दिया था, अब मैं ओवरटेक करूँगा इसके बाद। तो आप मिरर में ज़रूर चेक करा करें, कोई आपसे पहले अगर ओवरटेक करने वाला है तो उसको करने दिया करें, ठीक है। जो पीछे से आ रहा होता है फास्ट मूविंग लेन में, वो थोड़ा सा मोमेंटम लेके आ रहा होता है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको प्रायोरिटी देकर उसको निकल लेना, ठीक है। इसमें ईगो बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं निकलूंगा। अगर कोई पीछे से फास्ट स्पीड में आ रहा है, आपको ऑलरेडी हॉर्न दे चुका है, डिपर दे चुका है, तो उसको पहले निकलने दीजिए, उसके बाद आप निकलिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट की बात होती है पेशेंस की। अब जैसे मुझे यहाँ पर ओवरटेक करना है, ये वैगनर स्लो चल रही है, मुझे पता है इसके आगे कोई और गाड़ी नहीं है, तो मैं आराम से बिना मिरर में देखे भी यहाँ पर ओवरटेक कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि सिर्फ एक वैगनर पीछे आ रही है, वो मुझसे कम स्पीड में है। हॉर्न बजाया थोड़ा सा। अब ये ट्रक है, ये राइट लेन में चल रहा है, जो कि गलत है, लेकिन अपनी लेन पकड़ के चल रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं लेफ्ट से भी इसको आराम से ओवरटेक कर लूँ। जैसे ये भी अभी लेफ्ट से ओवरटेक करके गया तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस ये एकदम से लेन ना काटे, लेकिन ये लेन काट रहे हैं वो चीज़ गलत है। अगर आप लेन नहीं कट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। प्रॉब्लम इस रोड पर इतनी होती नहीं है, एकदम अच्छी ड्राइव होती है ये। तो अगर आपको मेरठ हापुड़ साइड अगर आप आना चाहते हैं तो आप कंफर्टेबली आ सकते हैं, दिन में रात में दोनों टाइम ये रोड काफ़ी सेफ होती है। इवन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रात में अगर लेट नाइट आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो 2 व्हीलर्स का ट्रैफिक है, बस का ट्रैफिक है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है उस टाइम पर, और भी जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस कंफर्टेबल, थोड़ा सा सेफ होकर अगर आप चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई वुड रिकमेंड आप इस रोड पे रात में आएँ, ठीक है। तो ट्रैफिक आपको काफ़ी कम मिलेगा रात के समय यहाँ पर। यही रास्ता है जो, अगर मैं साइड मतलब पीछे की तरफ देखूँ तो यहाँ पर मुरादाबाद, नैनीताल, अमरोहा, ठीक है, ये वही वाला हाईवे है, पूरा कंप्लीट होता है। और फिर वहीं से डाइवर्जन आता है, तो वहाँ से आप फिर हापुड़ मेरठ की तरफ मुड़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हाईवे है ये इस साइड का, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है मैं बोलूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी कंडीशन है रोड की। करंट स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो मैं 90 पर चल रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आगे ट्रैफिक को देखते हुए मुझे 100-120 जाने का कोई चांस मिलेगा, तो मैंने वापस से CNG पर स्विच कर लिया है अभी, ठीक है। तो गाज़ियाबाद में हम लोग ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अभी बस एकदम बॉर्डर चल रहा है अभी गाज़ियाबाद का, तो हम जस्ट अभी गाज़ियाबाद में एंटर किया, और आप देख रहे होंगे एकदम से ट्रांजिशन आपको दिखाया, यहाँ पर ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ गया है एकदम से, ठीक है। अभी आपको सिर्फ थोड़ी बहुत कार्स वगैरह दिख रही थी, थोड़े ट्रक्स दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा सा एंटर किए गाज़ियाबाद की साइड, तो एकदम से ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। आप आगे बोर्ड भी देख रहे होंगे, गाज़ियाबाद का बोर्ड अब आ चुका है, जो कि दिखा रहा है सीधे। ऑलरेडी हम यहाँ पर बॉर्डर पर आ चुके हैं गाज़ियाबाद के, जो एकदम आउटस्कर्ट्स है, और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का इन्फ्लो है वो एकदम से इतना बढ़ गया है। गाज़ियाबाद में आप खासियत ये, किसी भी टाइम पर अगर आप आएंगे तो आपको ट्रैफिक उतना ही मिलने वाला है, अनलेस आप एकदम रात के 12-1-2 बजे के करीब अगर आप आएँ तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाएँ, इवन अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग बना दी है गाज़ियाबाद को। दिल्ली के अंदर ये चीज़ नहीं होती इतनी कॉमन। दिल्ली में अगर आप चला रहे हैं तो दिल्ली में थोड़ा सा ट्रैफिक देर से शुरू होता है, मतलब 8-9 बजे के बाद आपको ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। लेकिन ये वाला रूट है गाज़ियाबाद हापुड़ मेरठ वाला, जो ये रूट है, यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग भी लोग दिख जाएंगे जाते हुए। तो अभी आप जो मेरे राइट में यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप कैमरे में अगर देख पा रहे होंगे, ये है मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली मेरठ एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना है तो ये वाला एक्सप्रेसवे आप यूज़ कर सकते हैं। के साथ साथ जो साइमल्टेनियसली यहाँ बगल में जो चलता रहता है पैरेलली, वो नेशनल हाईवे चल रहा होता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एनुअल पास बनवा रखा है फास्टैग का, तो मैं नेशनल हाईवे यूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो फास्टैग है वो काम नहीं करता, मतलब जो एनुअल पास है वो काम नहीं करता एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट ले रहा हूँ। अगर आपको एक्सप्रेसवे यूज़ करना है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट है यहाँ पर। अगर आप हापुड़ मेरठ की साइड से आ रहे हैं तो ये आपके लिए पहला एंट्री पॉइंट होगा मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए, ठीक है। और अगर आपको सीधा नेशनल हाईवे यूज़ करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली सीधा कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी एक पहले एंट्री हुआ करती थी, पर इन्होंने अभी इसको बंद कर दिया है, ठीक है। अभी या तो यहाँ पर काम वाम चल रहा है, नया टोल बन रहा है शायद, तो ये पूरी एंट्री है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, कोई हाथ गाड़ी अलाउड नहीं है, कोई साइकिल अलाउड नहीं है, ठीक है। ई-रिक्शाज वगैरह कोई भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, सब कुछ बैंड है। सिर्फ यहाँ पर 4 व्हीलर्स चलती हैं, ट्रक्स चलते हैं और बसेस चलती हैं। तो अब मैंने अभी नेशनल हाईवे पकड़ लिया है, तो नेशनल हाईवे से ही मैं पूरा ये एरिया कवर करूँगा। पूरा गाज़ियाबाद से होते हुए नेशनल हाईवे जाता है, साथ साथ पैरेलली चलते हैं ये साथ में। यहाँ पर आपको पूरे रास्ते ये दिखेगा मेरठ एक्सप्रेस वे चलता होगा। आपको जल्दी जाना है, ट्रैफिक को थोड़ा स्किप करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नेशनल हाईवे की कंडीशन भी एकदम बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे तो यहाँ पर रोड की कंडीशन खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ मिल सकता है, उस पर आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, ठीक है। तो ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद हम क्रॉस कर चुके हैं अभी पूरा। वैसे गाज़ियाबाद से होकर ही अभी हम गुजर रहे हैं, और राइट साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो ये पूरा गाज़ियाबाद का एरिया है।
पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है तो धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है, पर यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं इस साइड। रात में काफ़ी अच्छा व्यू आता है इस जगह का। तो ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद हम क्रॉस कर चुके हैं। जैसे गाज़ियाबाद ख़त्म होगा फिर उसके बाद दिल्ली का जो ओजी ट्रैफिक है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज संडे भी है तो संडे को दिन में थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ऐसा ही ऑलमोस्ट ऐसा ही ट्रैफिक हमें अभी आगे मिलेगा दिल्ली तक, और फिर दिल्ली के बाद जो फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक होगा, तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कुछ सीखा हो आपने, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह कार चलाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।